खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक दिलाया था। क्रम से 1928 में, 1932 और 1936 बर्लिन ओलंपिक में। मेजर ध्यानचंद का स्वर्गवास 3 दिसंबर 1980 को एम्स नई दिल्ली में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास झांसी उत्तर प्रदेश रोज मैदान पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। आपको इन उपलब्धियों को देखते हुए सरकार द्वारा कई सम्मान प्रदान किए गए। उनमें सर्वप्रथम सन 1946 में दादा साहब के नाम से मशहूर ध्यानचंद को किंग कमीशन ने मेजर की उपाधि प्रदान की। सन 1956 में भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और मेजर ध्यानचंद को दादा की पहली पुण्यतिथि 3 दिसंबर 1980 को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। सन 1994 में मेजर ध्यानचंद को जन्मदिन को भारत सरकार ने खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिनके उपलक्ष्य में आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते चले आ रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आनंद पालीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह को उपरना एवं पाग पहनाकर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करावें। समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी तो पाग एवं उपरना पहनाकर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर भीमराज पटेल सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर अक्षय शुक्ला साहब, पूर्व खेल निदेशक, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को भी पाग एवं उपरना पहनाकर उनका स्वागत करावें। आपने लंबे समय से राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सेवाएं दी हैं और लगातार कई वर्षों तक आपने जनरल चैंपियनशिप भी प्रदान कराई है महिला वर्ग की, और इस वर्ष भी मीरा कन्या महाविद्यालय को ही जा रही है। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर भीमराज पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद पालीवाल साहब को भी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रोफेसर आनंद पालीवाल साहब अध्यक्ष विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रदान करावें। प्रोफेसर आनंद पालीवाल। खेल दिवस सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर अक्षय शुक्ला जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर भीमराज पटेल, मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानीय डीन, डायरेक्टर्स दीपेंद्र सिंह जी, हिमराज जी, और साथ में यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों जिनकी वजह से आज हमारे इस खेल दिवस सम्मान समारोह में एक शोभा आने वाली है, जो आप लोगों ने इस विश्वविद्यालय को जो नई ऊंचाइयां प्रदान की है, उस सब के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ में इस प्रोग्राम की रूपरेखा जो हमारे सेक्रेटरी साहब रखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके इसके बारे में, विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मंडल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे नए कुलपति जी आए तो उन्होंने भी हमें बड़ा उत्साहवर्धन दिया। उन्होंने आके हमसे, मैं उनसे इंटरेक्ट किया तो उन्होंने दो ही बातें पूछी कि आप विद्यार्थियों के लिए, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं। मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट दिया, हमें एक मिशन दिया कि आप इनके लिए ज़्यादा सोचें। और दूसरा उनका एक जो हमें दिशा मिली है वो ये कि कोई भी ऐसा खेल, कोई भी ऐसा एकेडमी नहीं होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी में नहीं चले। और आपके द्वारा फिर आर्ट्री जिसके लिए हम सोचते हैं उसका भी एक तरह से उन्होंने जाके निरीक्षण किया और कहाँ पे हम लोग नई चीज़ों को स्थापित करके इस क्रीड़ा मंडल को आगे ले जा सकते हैं, उस बारे में आपने न केवल हमें मार्गदर्शन दिया बल्कि हर प्रकार के सहयोग और हर प्रकार से सहायता का भी आपके द्वारा पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है। मुझे लगता है कि इतना प्रोत्साहन मिलने के बाद हम क्रीड़ा मंडल जो हम लोग खेल दिवस पे अपने लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं आगे के लिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। क्रीड़ा मंडल का जब हमने चार्ज लिया था तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम सबसे पहले इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम ज़्यादा ध्यान दें। हमें लगता था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए जो टीए था, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ थी, पहले हमने उसी ध्यान में रखते हुए उसमें हमने बढ़ोतरी करी।
और हमने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा कि इसका कोई भी व्यय जो है, भार जो है विश्वविद्यालय के ऊपर नहीं पड़े। उस सब का ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, और जो भी हमारे जो स्पोर्ट्स की जो मीट होती है उसमें जितने भी हमारे डायरेक्टर्स थे, जो डीन्स थे, उन सब के सहयोग से, हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब के सहयोग से, रजिस्ट्रार साहब सबके सहयोग से हमने अपने खिलाड़ियों को जो राशि, पुरस्कार राशि तय की थी, वो शायद दीपेंद्र सिंह जी भी जानते हो, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा थी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। हमने पुरस्कार राशि सबसे पहले ये करी ताकि हमारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिले कि वो यहाँ से जब भी स्पोर्ट्स में जाएं तो उन्हें इस तरह से कहीं भी कोई निराशा का भाव नहीं आए। दूसरा, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसमें जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने जाते थे, उनमें हमारे सामने केस आया कि केवल हम उनको कुछ जो टीए ही रियम्बर्स करते हैं, तो हमने उसमें भी हमने कदम उठाते हुए उनसे 100% मतलब उसका हर पैसा हमारा क्रीड़ा मंडल रियम्बर्स करेगा, ये हमने दूसरा प्रावधान किया है। मुझे लगता है इससे हमारे उनको काफ़ी, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें एक मनोबल मिला है। तीसरा, हमने कोशिश ये करी थी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण से इसमें प्रैक्टिस सेशंस इनमें इंगेज रहते हैं, हमने सीओई साहब से बात करके हमारा जो अपनी क्रीड़ा मंडल की बैठक हुई थी उसमें हमने कहा कि इनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था हम कर सकते हैं। पर आप सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने के बाद ये को करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह के मेन करिकुलर स्ट्रीम में आ चुकी है। आपके लिए सबसे अच्छी बात है जब इसकी मॉडलिटीज आपके सामने आएंगी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप जो भी क्रेडिट अपने स्पोर्ट्स में आप अर्न करोगे उसे आप अपने पढ़ाई में ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप लोगों को एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँगा कि फ़ायदा आपको मिलने वाला है, और जिसकी वजह से आप खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई, इसमें भी कहीं कोई कमी महसूस नहीं करोगे। इसके साथ साथ चाहे भले हमारे जो स्टूडेंट्स थे, पहले हम लोग ये करते थे कि उनको हम लोग ये भरवाते थे कंसेशन फॉर्म रेलवे का, उसके बाद ही हमने सोचा इन्हें हमें और फैसिलिटी देनी चाहिए, हम थर्ड एसी की फैसिलिटी सबसे पहले देने वाले विश्वविद्यालय बने, और इसके लिए हमने कंसेशन फॉर्म को भी हमने हटाया, और सारा का सारा जो वहन है वो क्रीड़ा मंडल करेगा। अभी जो हमने नया, जैसा कि सर हमने सोचा है कि जो बच्चे अच्छा उपलब्धि लेते हैं मतलब स्पोर्ट्स में, और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पदक जीतेंगे, उनका एजुकेशन का भी खर्चा जो है वो क्रीड़ा मंडल व्यय करेगा, और इसका कोई भी भार हम विश्वविद्यालय के ऊपर नहीं आने देंगे। ऐसी हमने अपनी रचना करी है। तो मुझे लगता है कि अगले खेल दिवस तक हम इन सब चीज़ों को लेते हुए वापस आप सबके सहयोग से और आप सबके अचीवमेंट से न केवल अपने विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल को आगे लेके जाएंगे, बल्कि अपने विश्वविद्यालय को भी आगे खेल के क्षेत्र में स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर भीमराज पटेल, सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएं। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह की मुख्य अतिथि ऑनरेबल प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, कुलपति मोहनलाल शुक्ला विश्वविद्यालय उदयपुर, साथ ही विशेष अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर अक्षय शुक्ला, पूर्व स्पोर्ट ऑफिसर एमजी कॉलेज उदयपुर, साथ ही अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आनंद जी पालीवाल, चेयरमैन विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल उदयपुर, साथ ही इस फंक्शन को विराजमान प्रोफेसर सीमा मलिक, डीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड यूनिटी, प्रोफेसर रेनू जेटाना मैम, डीन कॉमर्स कॉलेज, प्रोफेसर बी आर बामनिया सर, डीन साइंस कॉलेज, प्रोफेसर अंजू बागमान, एसोसिएट डीन कॉमर्स कॉलेज, प्रोफेसर पी के सिंह जी, डॉक्टर राकेश्वर जी पुरोहित साहब, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर डी ए चौहान साहब, शिल्पा वडिया में प्रोफेसर शिल्पा वडिया मैडम, नया पालीवाला में राजपूत सर, और एसोसिएट प्रोफेसर अविनाश जी पवार साहब, एवं सभी टीम मैनेजर्स, कोचेस और सभी पदक विजेता खिलाड़ियों, आप सबका मैं स्पोर्ट्स बोर्ड में विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही विश्वविद्यालय का जो प्रतिवेदन है वो इस प्रकार है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति 17-19-20 में कुल 28 विभिन्न पुरुष महिला पुरुष खेल स्पर्धाओं का, 25 अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता तथा 15 खेलों का चयन स्पर्धा के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के लिए संभावित खिलाड़ियों की अनुशंसा चयन समिति के माध्यम से की गई। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के पश्चात उपरोक्त 38 खेलों में ही विश्वविद्यालय की टीमों ने अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजा गया। सबसे बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए मैं बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय ने इस बार अंतर विश्वविद्यालय के अंदर
कुल 22 मेडल प्राप्त किए, जो विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर, सुश्री सोनल सुकवाल एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और सोनल सुकवाल ने इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट किया पिछली बार। इसके साथ ही नितिन बिष्ट सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसके लिए मैं सर बताऊंगा। नितिन बिष्ट ने 4 गोल्ड मेडल तथा 1 रजत पदक प्राप्त किया, 5 मेडल इस बार उसने ऑल इंडिया में प्राप्त किए हैं। साथ ही रुद्र प्रताप सिंह चौहान, इसने भी कायाकिंग के अंदर 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक प्राप्त किया है। और सोनल सुकवाल को 1 लाख रुपए कैश प्राइज मनी है, और नितिन बिष्ट के लिए 4,50,000 रुपए कैश प्राइज मनी दी जाएगी। साथ ही रुद्र प्रताप सिंह चौहान के भी 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक है, इसको भी 4,12,000 रुपए कैश प्राइज मनी है। इसके साथ ही अक्षय साहू, इसने भी कायाकिंग के अंदर 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, इसको भी सबको कैश प्राइज मनी दी जाएगी। सोनू यादव, इसके भी 2 स्वर्ण मेडल हैं। राजन रविंद्र जागीर, इसका 1 गोल्ड मेडल है, ये भी कायाकिंग के अंदर है। महर्षि भटनागर, इसका भी 1 गोल्ड मेडल है कायाकिंग के अंदर। सुश्री भावना साहू, हमारी पहली किक बॉक्सिंग टीम इस बार गई थी, उसमें भी स्वर्ण पदक हासिल किया भावना साहू ने ऑल इंडिया के अंदर। साथ ही किक बॉक्सिंग के अंदर निखिल राजौरा ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया। बहादुर सिंह, इसने भी कांस्य पदक प्राप्त किया किक बॉक्सिंग के अंदर। और सुश्री मोनिका गहलोत, इसने भी कांस्य पदक किक बॉक्सिंग के अंदर प्राप्त किया। और नमन पोरवाल, जो चेस के अंदर बोर्ड पदक प्राप्त किया, ये भी दूसरी बार बोर्ड पदक प्राप्त किया है हमारे विश्वविद्यालय के खिलाड़ी नमन पोरवाल। इसके साथ ही विश्वविद्यालय टीम की अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कायाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता पुरुष के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15 मेडल स्वर्ण प्लस 2 रजत अर्जित कर कायाकिंग पुरुष प्रतियोगिता के अंदर ऑल आर चैंपियनशिप ऑल इंडिया इंटरनेशनल में हमारे विश्वविद्यालय ने प्राप्त की, जो विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। साथ ही इस बार लगातार 12 साल से कंटिन्यू अपन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट करते आ रहे हैं। इस साल हमने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कायाकिंग केनोइंग और टीवीआर प्रतियोगिता का सफलपूर्वक आयोजन 19 फरवरी से 22 फरवरी के बीच सफलतापूर्वक आयोजन किया। साथ ही इस साल जो जनरल इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुए, उसकी जनरल चैंपियनशिप कुल महिला वर्ग पुरुष वर्ग के अंदर कुल 18 अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 42 अंकों के साथ विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं महानगरीय विद्यालय विजेता रहा, जिसको 51,000 रुपए कैश प्राइज मनी दी जाएगी। इसके साथ ही 22 अंकों के साथ विश्वविद्यालय वाणिज्य प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय उपविजेता रहा, जिसको 31,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही 18 अंकों के साथ विश्वविद्यालय वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय तृतीय स्थान पर रहा, जिसको 21,000 रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह महिला वर्ग में भी टोटल 16 अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 26 अंकों के साथ राजकीय वीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर विजेता रही, जिनको 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही 16 अंकों के साथ विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय मोहनलाल शुक्ला उदयपुर उपविजेता रहा। महिला वर्ग में वाणिज्य महाविद्यालय दोनों उपलब्धि हासिल की है, महिला और पुरुष में दोनों ही उपविजेता रही है। वाणिज्य महाविद्यालय बधाई के पात्र हैं। और 14 अंकों के साथ बीएन कन्या महाविद्यालय राजसमंद ने प्राप्त किया है महिला वर्ग में, जिसको 21,000 रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उपरोक्त अंतर महाविद्यालय खेल स्पर्धाओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष वर्ग में 18 खिलाड़ी और महिला वर्ग में 16 खिलाड़ी चुने गए थे। इस प्रकार इस खेल दिवस समापन समारोह में 46 महिला पुरुष खिलाड़ियों के साथ 14 टीम प्रशिक्षक और प्रबंधकों को सम्मानित किया जा रहा है। सभी पदक विजेताओं और सभी पदाधिकारियों सबको मेरी ओर से बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा एक विवरणिका का विमोचन होना है, उसके लिए मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड की विवरणिका का विमोचन करावें। मैडम भी पधारें। सीमा मालिक मैडम से निवेदन है कि आप भी पधारें।
धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अक्षय शुक्ला सर से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान कराएं। डॉक्टर अक्षय शुक्ला। धन्यवाद हेमराज जी। सम्मानित मंच, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड आनंद जी पालीवाल, सेक्रेटरी भीमराज जी, यहाँ मेरे सामने विराजे हुए कॉलेज के विभिन्न डीन, कोचेस और मेरे खिलाड़ी। आज एक बड़ा विशिष्ट दिन है, हर साल हम मनाते हैं और इस बार की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा माहौल में वो एक तो खुशी और उल्लास रहता है, वो नहीं है। इसके कारण हम सब समझते हैं। आज इस अवसर पर ये जो आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, इसका थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक परिदृश्य से मैं परिचय कराऊंगा। 1995 में जब मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में आया था, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उस समय लड़कियों के लिए कोई इंटर कॉलेज टूर्नामेंट नहीं होते थे। लड़के भी ज़्यादा कुछ नहीं हो, उनके भी 7-8 टूर्नामेंट होते थे, 10-11 टीमें, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। 95 में हमने पहली बार मीरा गर्ल्स कॉलेज के इनिशिएटिव लेकर हमने 4 टूर्नामेंट से इंटर कॉलेज की स्टार्ट किए थे। उसमें वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट और कबड्डी 4 टूर्नामेंट हमने 95 में कराए। और आज मैं देख रहा हूँ 25 साल बाद गर्ल्स एट पार विद द बॉयज, जितने लड़कियों के टूर्नामेंट हो रहे हैं उतने ही लड़कियों के भी टूर्नामेंट हो रहे हैं। दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर उदयपुर प्लेयर्स। मैं इसके लिए स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए ताली बजाना चाहूँगा। ये सब यकायकी नहीं हो गया, इसके लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए। इनिशियल स्टेजेस पर मैं आपको बताऊं कि दीपेंद्र सिंह जी के प्रयास काफ़ी सराहनीय रहे, जिन्होंने हर बात को समझा कि मतलब लड़कियां किसी से कम नहीं है, ये भी जाएंगी, इनको भी पूरा भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब से आनंद जी ने चेयरमैन का पदभार संभाला, तब से खिलाड़ियों के लिए जो भी प्रगति हुई है, उनको मिलने वाला सम्मान में जो भी बढ़ोतरी हुई है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वी आर अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, जो कि बच्चों को इस तरह की सुविधाएं दे रही हैं। हम बात पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की करते हैं, चेन्नई की करते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ जो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को दी जा रही है, उसको अगर हम एक बार देखेंगे तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय किसी से कम नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में ये उनसे थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए मैं वर्तमान जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड है, सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, और स्पेशली इसमें योगदान रहा है वाइस चांसलर्स का, मैं चाहूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे वाइस चांसलर अमेरिका सिंह जी भी इस मामले में जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनिशिएटिव लिया है, उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे और खिलाड़ियों को और बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जिसके लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिन खिलाड़ियों के लिए जो साल भर अथक प्रयासों से खेल मैदान पर अपनी मेहनत करते हैं और उसका जो फल मिलता है, लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है, ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें, और सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप पधारें। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा सुश्री सोनल सुखवाल,
सुश्री सोनल सुखवाल, आप GR महाविद्यालय रेल मगरा में अध्ययनरत ने। आपने अखिल भारतीय एथलेटिक्स पुरुष महिला प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी उसमें आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये आपके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक अचीवमेंट था। मैं बताना चाहूँगा उसमें मोर देन 10,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और आपने AIU द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होती है उसको भी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे खिलाड़ी के लिए मैं आपको सम्मान देते हुए विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल हार्दिक। आपको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो 1 लाख रुपए का प्राइज दिया जा रहा है, कैश प्राइज। इसी के साथ किक बॉक्सिंग में सुश्री भावना कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सुश्री भावना साहू, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय। आपने किक बॉक्सिंग में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आपको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जा रहा है जो इनको RTGS किया जाएगा विश्वविद्यालय द्वारा। सुश्री भावना साहू, आपने अखिल भारतीय किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगली कड़ी में किक बॉक्सिंग में सुश्री मोनिका गहलोत, आप राणा प्रताप शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय वेंडर में अध्ययनरत ने और आपने किक बॉक्सिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया था। आपको सुश्री मोनिका गहलोत, आपने किक बॉक्सिंग में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया था। आपको 31,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये पुरस्कार राशि जो है आपके अकाउंट में RTGS हो जाएगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री नितिन विष्ट, शायद वो नहीं है क्योंकि उनके कुछ कोरोना के सिम्टम्स पाए गए थे। उनको विश्वविद्यालय की तरफ से 4,50,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। अगली कड़ी में श्री रुद्र प्रताप सिंह चौहान, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय। आपने कुल 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया था। श्री रुद्र प्रताप सिंह चौहान, आपको 4,12,500 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है। रुद्र प्रताप सिंह चौहान। इसी कड़ी में श्री अक्षय साहू, विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय। आपको जो कैश प्राइज दिया जा रहा है वो 1,87,500 रुपए का कैश प्राइज दिया जा रहा है। श्री अक्षय साहू। अक्षय साहू। श्री सोनू यादव, महर्षि भटनागर, आप स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय वल्लभ नगर में अध्ययनरत ने। आपको 62,500 रुपए का कैश प्राइज जो है वो दिया जा रहा है। आपने कैनोइंग कायाकिंग प्रतियोगिता में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करते हुए ये पदक प्राप्त किया था। श्री रविंद्र जांगेड़, आप विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में अध्ययनरत ने। श्री रविंद्र जांगेड़, आपने कायाकिंग प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए थे। आपको 62,500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री रविंद्र साहू, आप सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में अध्ययनरत ने। श्री बहादुर सिंह, आप विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत ने। आपको ने अखिल भारतीय किक बॉक्सिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया था। आपको 31,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री बहादुर सिंह। इसी कड़ी में पुरुष वर्ग में श्री निखिल राजोरा, आप विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय में अध्ययनरत ने और आपने अखिल भारतीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया था।
आपको 31,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में शतरंज में नमन पोरवाल, शतरंज में नमन पोरवाल विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय में आप अध्ययनरत में, आपको 21,000 रुपये का कैश प्राइज प्रदान किया जा रहा है। अब मैं बुलाना चाहूँगा जो इस प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें टीम मैनेजर और कोचेज जो रहे थे उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई थी, इन कोचेज एंड मैनेजर्स को मैं बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले एथलेटिक्स में श्री सागर सुखवाल, आप टीम प्रबंधक के रूप में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आप गए थे। श्री सागर सुखवाल, आप सोनू सुखवाल के ब्रदर हैं वैसे। श्री सागरमल सुखवाल। इसी कड़ी में एथलेटिक्स में श्री नरेंद्र सिंह आप प्रशिक्षक के रूप में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आपने अपना सहयोग प्रदान किया था। श्री नरेंद्र सिंह। इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा मैं श्रीमान तेजिंदर सिंह जी की सेवाएं जो है हमारे लिए बहुत ही सराहनीय रहती है, स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए स्पेशली, क्योंकि टीम मैनेजर और कोचेज के लिए बड़ी समस्या रहती है। टीमें ले जाना लाना हमारे संकट मोचक के रूप में भूमिका अदा करते चले आ रहे हैं। श्री तेजिंदर सिंह जी, आप खुद क्रिकेट के रणजी प्लेयर भी रहे। आगे की कड़ी में सुश्री लता विधानी, आप प्रशिक्षक के रूप में अंतर विश्वविद्यालय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आपने महिला टीम के साथ अपना सहयोग प्रदान किया था। श्री भूपेंद्र सिंह जी बंद, आप प्रशिक्षक अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय किक बॉक्सिंग जो पुरुष प्रतियोगिता थी, आप उसके प्रशिक्षक थे। श्री भूपेंद्र जी बंद। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी चौहान सर को, आप टीम प्रबंधक अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कैनोइंग कायाकिंग एंड टीबीआर पुरुष प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी, आप उसके टीम प्रबंधक के रूप में आपने, साथ ही में टीम कोच श्री निश्चय सिंह चौहान, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान, आप कैनोइंग कायाकिंग की श्री निश्चय सिंह चौहान आप प्रबंधक थे। आपके अथक प्रयासों से कैनोइंग कायाकिंग में एक नया आयाम जो दिया है खिलाड़ियों को, आपके ही अथक प्रयासों से ये रिजल्ट पा रहे हैं खिलाड़ी। श्रीमान विष्णु जोशी किक बॉक्सिंग, श्रीमान विष्णु जोशी, आप टीम प्रबंधक अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय किक बॉक्सिंग, श्रीमान विष्णु जोशी। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री राजेंद्र जी तेली, आप टीम प्रबंधक पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता के, श्रीमान राजेंद्र जी तेली। एवं मिस्टर नीलेश कुमावत, प्रशिक्षक पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय शतरंज पुरुष प्रतियोगिता, श्री नीलेश कुमावत। अब मैं बोलाना चाहूँगा जनरल चैंपियनशिप के लिए महिला वर्ग में जो जनरल चैंपियनशिप जो रही है, अंतर महाविद्यालय जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उसमें जो महिला वर्ग में जो जनरल चैंपियनशिप जाती है, उसमें जो थर्ड प्लेस महिला वर्ग में जो गई है वो गई है भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय राजसमंद। आपको 21,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय इसको है। इसमें जो रनर अप रही है टीम, उसमें विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय में आपसे निवेदन करूंगा
स्पोर्ट्स इंचार्ज एवं डीन एवं एसोसिएट डीन महोदय हमारे बीच विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी पधारें। डीन एवं एसोसिएट डीन महोदय विराजमान है। आपकी जो महिला वर्ग में जनरल चैंपियनशिप में उपविजेता रही टीम है, आपकी टीम को 31,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। साथ ही महिला वर्ग में जो विजेता रही टीम है, सत्र 2019-20 की जो महिला वर्ग की जनरल चैंपियनशिप गई है, जो राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, मैं चंद्रशेखर जी वैसा से निवेदन करूँगा पधारें। साथ ही शुक्ला सर आपके प्रयासों से, साथ ही जो भी खिलाड़ी अगर मौजूद हैं यहाँ पर वो आ जाएं और महिला वर्ग की जो जनरल चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है सत्र 2019-20 की आप प्राप्त करें। नेहा आ जाए। महिला वर्ग की जनरल चैंपियनशिप ट्रॉफी सत्र 2019-20 की जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है जो आयोजित की जाती है, उसमें ओवरऑल जो चैंपियनशिप जाती है उसमें आपके अब तक प्रयासों से लगातार आज के मीरा कन्या महाविद्यालय की टीम को इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा। पुरुष वर्ग में जो तृतीय रही टीम है जनरल चैंपियनशिप में, वो है विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर। साथ ही मैं डीन साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप पधारें। जनरल चैंपियनशिप सत्र 2019-20 में जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय की टीम, ब्रह्मनिया जी। साथ ही जो जनरल चैंपियनशिप में जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय ने प्राप्त किया है। मैं डीन मैडम से निवेदन करना चाहूँगा, रणु जटाना मैडम से, क्या पधारें। साथ ही एसोसिएट डीन, अगर कोई खिलाड़ी वाणिज्य महाविद्यालय के तो वो आ जाए। साथ ही मैडम पधारें। उस वर्ग के जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें कॉमर्स कॉलेज की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जनरल चैंपियनशिप में। अब मैं बुलाना चाहूँगा पुरुष वर्ग की ओवरऑल जो जनरल चैंपियनशिप है उसमें विश्वविद्यालय कला महाविद्यालय ने जनरल चैंपियनशिप प्राप्त की है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में डीन महोदय मैडम से निवेदन करना चाहूँगा कि आप पधारें। साथ ही प्रॉपर ये साहब एवं जो भी खिलाड़ी अगर आर्ट्स कॉलेज से कोई है, अगर कोई आर्ट्स कॉलेज से कोई खिलाड़ी है तो आ जाए। आर्ट्स कॉलेज से अगर कोई खिलाड़ी है तो आ जाए एक बार आगे। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अध्यक्ष विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल प्रोफेसर आनंद जी पालीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अतिथियों को प्रतीक चिन्ह कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा आज के समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, कि आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करा हमें। सम्मानीय कुलपति महोदय। आज का दिन
बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डीन क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष चेयरमैन, हमारे इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर भी हैं प्रोफेसर पालीवाल जी, हमारे बहुत होनहार व्यक्तित्व वाले श्री अक्षय शुक्ला जी, श्री धर्मराज पटेल जी, भीमराव जी, हमारे सामने इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर में से रेणु जटाना जी, उसके बगल में बैठी हैं मंजू भगवान जी, हमारे मीरा डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज के सिंह साहब, सीमा मलिक जी, बामनिया जी, पीके सिंह, रोहित सुथार जी एवं हमारे अतिथि जो बाहर से आए हैं। इस अवसर पर आज खेल दिवस के रूप मनाया जाता है। आप सभी लोगों को और ये हमारी आवाज़ मेरे समझ से ये ऑनलाइन चल रहा है। जो भी शिक्षक, जो भी खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, जो भी हमारे अभिभावक, छात्र, समाज के गणमान्य प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको भी हम इस अवसर पर बधाई देते हैं। मैं उसी भूमि से आया हूँ जहाँ से मेजर ध्यानचंद जी अपना जीवन काल शुरू किया इस क्रीड़ा का, खेल जगत का। उनके परिवार से मेरे परिवार का संबंध भी था। इतिहास में जो कुछ भी हो, कहाँ के रहने वाले थे, इलाहाबाद फिर कहाँ गए, लेकिन उनका अधिकतम समय उनके पिताजी का हमारे बाराबंकी में गुजरा। आज भी उनके परिवार से हम लोग अपना संबंध बनाए रखे हैं और उनका परिवार ऐसा है कि सभी लोग, उनके बच्चे, उनके बेटियां, उनके जो भी भतीजे हैं, सब लोग इसी खेल जगत से जुड़े हुए हैं और बहुत मार्मिक उनका जीवन है। उनके परिवार का आज भी लोग देखने जाते हैं। उनके नाम से हमारे यहाँ स्टेडियम है। उनके जीवन के बारे में आप वेबसाइट पर भी देखते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय कम है, लेकिन 2-3 बिंदु आपके सामने हम रखना चाहते हैं जो मैंने 63 साल के जीवन में देखा। लगभग 50-52 साल की सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि जब एक प्रोफेसर को माइक मिल जाता है तो जब तक आप कहेंगे नहीं छोड़ दिए तब तक छोड़ा नहीं जाता है। आपसे बताएं कि जो भी बात हम करेंगे वो अपने हृदय की बात है। हम लोग शिक्षक हैं। मैंने बहुत कंट्री का विजिट किया, इंटरेक्शन किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी होने के लिए। मेरा क्रीड़ा से, गेम से, साइंस का स्टूडेंट होने का कारण बहुत समय नहीं दे पाया। उसमें पढ़ाई के संसाधन नहीं थे, समय बहुत मूल्यवान होता था। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों का सम्मान, सबका सम्मान मैं सबका करता हूँ, सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सम्मान मैं हृदय से करता हूँ
और सम्मान के योग्य है और सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। एक तो सैनिक, सिपाही, फौज के लोग जो हमारे देश की रक्षा के लिए, सभी लोगों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। और दूसरी कड़ी में हमारे जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ये भी सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि ये भी देश के लिए खेलते हैं। और दोनों में एक चीज कॉमन होती है, दोनों में दोनों लोग, दोनों वर्ग के लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं और देश के लिए कार्य करते हैं। ऐसे स्पोर्ट्समैन जो लोग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और मैं जो दुनिया का विजिट किया, काफी देशों में गया, वहां जो मैंने देखा, हमारे देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जितनी आईटी सेक्टर में जितनी लड़कियां इंजीनियर जितने काम कर रही हैं विदेशों में, जितने हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं, जितने हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं बाहर, जितने हमारे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लोग काम कर रहे हैं, अगर हम वापस बुला लें तो अमेरिका जैसा देश 200 वर्ष पीछे चला जाए। और आप जाओ, बहुत लोग जाते होंगे, शिक्षक हमारे यहाँ, देखो डेवलप कंट्री में सबसे ज्यादा अच्छा हमारी लड़कियां काम कर रही हैं आईटी सेक्टर में, मेटलर्जी में, सीमेंट टेक्नोलॉजी में, ये दुनिया में नंबर 1 पर है। पूरे दुनिया की नजर हमारी तरफ है। सबसे कम, क्योंकि हम बहुत दिन तक गुलाम थे, सरकार पर कोई बोझ नहीं करना चाहिए, कोई उसको सरकार को कभी किसी भी सरकार उसको दोषी नहीं मानना चाहिए कि हमारा स्पोर्ट निगलेक्टेड नहीं था। हमारी प्रायोरिटी थी, हम इतने दिन तक गुलाम थे, हम किस सेक्टर को पहले लें। पहला सेक्टर हमने खाद्यान्न में लिया, बायोटेक्नोलॉजी लाया, एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्टिफिकेट लाया, पहले भोजन मिले हम लोगों को। फिर इसके बाद हम लोग आ गए कि दवाइयां बने हमारे देश में, वो भी आया। और कांग्रेस का सबसे नंबर 1 पर सरकार का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। फैलाने काम हमारे और सरकार ने किया, और लोग किया, शुरुआती किया राजीव गांधी जी ने। हम किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, मैंने आंखों से देखा है, वो चीज बोल रहा हूँ। उससे ज्यादा हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। सब लोगों ने अपने कमियों को दूर किया, हर सरकार ने किया। स्वास्थ्य को देखा, बहुत सी बीमारियां थी, आज जो बीमारियां हैं इसका हम लोग समाधान निकाल लेंगे, दवा निकाल लेंगे, वैक्सीन निकाल लेंगे, वहां काम किया। फिर शिक्षा पर आया, शिक्षा नीति देखिए इतनी लंबी चली, कोई नीति नहीं बनी। इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, हमारी व्यवस्थाएं कमी है, संसाधन कम था। अब आ गया, उसको स्वागत करिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई जो प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसको आप कैसे देखते हो? निगेटिव देखते हैं, निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव मिलेगा, कमेंट देखो, कमेंट मिलेगा, बढ़िया चीज देखो, बढ़िया चीज। देखने का तरीका क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। तो पूरे दुनिया में जब मैंने देखा खिलाड़ियों का, तो मुझे अपने देश के खिलाड़ियों पर मुझे गौरव महसूस होता है, क्योंकि हम बाकी के देश जो हैं वो विज्ञान के साथ चलते हैं, खिलाड़ी विज्ञान के साथ चलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, तो उनका देश विकसित है। शिक्षक भी चलेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी कभी उतना है नहीं, हम लगे हुए बनाए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाने में। तो किन्हीं कारणों से जब स्पोर्ट में टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस आ गई कि पिच कैसा होना चाहिए, कैसी लाइट होना चाहिए, आप विदेशों में आप खेलने जा रहे हो, वहाँ का इन्वायरमेंट हमको सूट नहीं कर रहा, बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसे कभी आपको घबराना नहीं चाहिए कि मुझे पदक नहीं मिला, मुझे ओलंपिक का स्थान, नो, प्रयास करो, जरूर मिलेगा। और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ चले। वालीबाल जी,
जो भी हमारे गेम्स है, मैं गेम्स के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हर गेम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उसको यूज करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि हम लोगों ने, हमारी एक कमी यही है दुनिया में कि हम साइंस टेक्नोलॉजी को तुरंत अडाप्ट नहीं कर पाते। आज जब साइंस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लिए होते, महाराजाओं ने अगर तोप बना लिया होता, बंदूक बना लिया होता, तो क्या हमको कोई हरा सकता था? क्या कोई गुलाम बना सकता था? कोई नहीं बना सकता। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा काम करते हो, देश के लिए करते हो, यूनिवर्सिटी के लिए करते हो। ये पदक तो आप, हम सम्मान आपको देते हैं, आप पदक के लिए नहीं काम करते हो। ईमानदारी सीखना हो, विश्वास देखना हो, लगन देखना हो, तो आप खिलाड़ियों को देखो। और उससे ज्यादा अगर लगन देखना है, विश्वास देखना है, आत्मबल देखना है, कार्य करने की क्षमता देखना है, उनका स्वाद देखना है, उनकी फीलिंग देखना है, तो उनके कोच को देखो। जो भी पदक मिला है, इसके लिए जितने भी हमारे कोच हैं, जितने हमारे प्रशिक्षक हैं, जितने हमारे शिक्षक हैं, वो बधाई के पात्र, उनको बधाई देता हूँ। इसके बाद आपके द्वारा जो पदक दिलाया है, जो बच्चे पदक पाए हैं, उनको ही बधाई देता हूँ। और जो नहीं पाए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे चल करके निराश न हो। अभी पदक मिला है, इसलिए नहीं मिला कि डायमंड में देख लीजिए, ये आपको इनाम दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है कि आप इसको खर्च कर जाओ कपड़े वपड़े बना लो, ऐसा नहीं है। उसका यूज होता है, कहाँ करोगे? अपने स्वास्थ्य पर करो, अपने परिवार पर करो, कुछ सामान खरीद लो जिस फील्ड में है। कहीं आप चले जाओ, कहीं ट्रेनिंग में चले जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करिए। मैं 35 साल सर्विस करने के बाद यहाँ पर आया, ऐसा इनाम देने की परंपरा मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। अगर मुझे मौका मिल गया और क्रीड़ा मंडल, कालीवाल जी, क्रीड़ा मंडल अगर सहमत हो, सभी लोग सहमत हो, तो इस देश के सबसे सर्वाधिक जनसंख्या, जहाँ सर्वाधिक शिक्षक हैं, जहाँ सर्वाधिक स्पोर्ट्समैन हैं, उत्तर प्रदेश, इस कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश में करा करके दिखाएंगे कि ये भी देखिए राजस्थान के लोग करते हैं। आप क्या करते हो यार? आप एक सर्टिफिकेट दे दिए, खाना खिला दिए, 50,000 क्या, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का तो मैंने देखा नहीं। जिसने ये स्कीम, जिस कुलपति ने स्कीम लागू किया है, जिस कमेटी ने लागू किया है, मैं उसको तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी सोच की मैं तारीफ करता हूँ। और क्रीड़ा मंडल जो हमारा विश्वविद्यालय है, ये भी बधाई का पात्र है कि हम बढ़े, आप भी बढ़ो। ऐसा नहीं कि हम ही बढ़े रहें। आपकी जो सोच है, आप लोगों की, जो भी हमारे प्रबंधक लोग हैं, हमारे कॉलेज के, मीरा कॉलेज का नाम तो जब हम यहाँ आने वाले तभी आ गया। मैं मीरा कॉलेज को देखना चाहता हूँ बहुत जल्दी, और उसकी तारीफ मैंने बहुत सुना है। तो सिंह साहब, आपको भी, और मीरा कॉलेज से कोई एक आपने कोई एक और कोई था, मैं जल्दी बोलता हूँ, कोई नोट्स लेकर नहीं आता, बस आसमान से जो आता। यस, आप भी हैं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इसी तरह आप गरिमा अपना मेंटेन करें, और आपके गरिमा से, आपके उपलब्धि से हमारे विश्वविद्यालय की दोनों जो आपकी उपलब्धि होगी वो मेरी होगी, हमारी जो उपलब्धि है वो आपके लिए भी रहेगी, क्योंकि डिग्री तो विश्वविद्यालय देता है, हमारे कॉलेज से एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है। इसके अतिरिक्त जो हमारे और महाविद्यालय, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिन्होंने, जिनके बच्चों ने पदक लिया है, उनको भी हम बधाई देते हैं, इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं। और लड़कियां विशेष, मैं तो लड़कियों के कार्य से इतना खुश हूँ कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ समझिए कि 40% तो इंजीनियरिंग लड़कियाँ पढ़ती थी, और सब मेडल लड़कियाँ ले जाती हैं। हमें यहाँ भी देख रहा हूँ, तो आप भी बधाई के पात्र हैं।
लेकिन जो हमारे कोच हैं उनसे आग्रह है कि लड़कियों को जरा जूडो भी सिखाइए। कुछ 5 ईंटा ऐसे करती हैं लड़कियां हमारे यहाँ, ऐसे मार के टूट जाता है, तो जरा जूडो कराटे भी समय की मांग है, उसको भी थोड़ा लड़कियों को प्रशिक्षित करिए। और मैं आज बहुत खुश हूँ। आज का दिन, कभी कभी कोई दिन बहुत अच्छा होता है, बड़ा आनंद आता है। आज अपने विश्वविद्यालय में लगभग सभी लोगों का कंफर्मेशन मैंने कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। जो लोग लॉ फैकल्टी और एक नहीं थे उनका भी हमने कर दिया, इंटरेक्शन कर दिया, एक ही दिन जारी करेंगे, सब मैंने कर दिया। जिन्होंने सेलेक्ट किया उनकी भी मैं तारीफ करता हूँ, अच्छे लोग सबको कर दिया। तो मेरे लिए खुशी का दिन ये भी है कि आज इन्हीं हाथों से शुभ कार्य हुए और हमने इतना प्राइज बांटा है बच्चों को। ये भी शुभ कार्य हमारे हाथ में लिखा था देने के लिए। तो बच्चों, ये मेरा हाथ है ना, मैं तारीफ नहीं करता हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा हाथ जो है हमेशा पवित्र रहे, कोशिश करता हूँ। और आप भी कोशिश करो कि आपका भी हाथ पवित्र हो। इस हाथों से कोई गलत कार्य, अनजाने में हो गया कोई बात नहीं, जानबूझ करके इस हाथों से कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। और आप तो स्पोर्ट्समैन सब लोग बैठे, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आज जो लोग पदक नहीं जीत पाए हैं वो भी कोशिश करें कि पदक हासिल करें। और एक बात और बच्चों आपको बता दें, पदक से संतुष्ट नहीं होना। ये तो आपकी परीक्षा ली गई, आप परीक्षा में पास हो गए, पदक मिल गया, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। दुनिया को देखो, पूरा दुनिया एक ग्लोब हो गया, एक गांव हो गया है। पूरा दुनिया नजर रखो कि आप जो है विदेशों में क्या हो रहा है। आप अपना कंपटीशन जो बगल वाले कॉलेज से न करो। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बच्चे जो है मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय से अपना न करें। आप सोच अच्छी रखो, आप विदेशियों को परास्त करने की क्षमता रखो। सोचो, जब सोचोगे कि मैं करूंगा तो अच्छी सोच आएगी और आप कर जाओगे। और इसके लिए जब भी फॉरेन जाना हो और मैं कुलपति रहा तो आपका सारा पेमेंट आनंद पालीवाल जी का जो विभाग है वो करेगा। विदेशों के विदेश जाओ, हम इससे इतने संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, हम इतने संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम विदेशों की धरती पर जाएंगे, उनका चीज सीखेंगे, उनसे एक चीज सीखो। जितने डेवलप कंट्री हैं उनसे एक ही चीज सीखना और वही लेकर के आना। आप पढ़ोगे, डिग्री मिलेगी, देखोगे, परिश्रम करोगे, भाग्य में क्या है वो मिलेगा, नहीं मिला अलग बात है, लेकिन एक चीज जरूर सीख कर आना। जितने डेवलप कंट्री है चाइना को छोड़ करके, एक चीज सीख करके आना। वो क्या है कि अपने शिक्षक के प्रति कितना, जो शिक्षार्थी है, शिष्य कितना आदर करता है। कैन नॉट इमेजिन, जो हमारी पुरानी परंपरा थी जिसको हमने छोड़ दिया। अपने शिक्षक कहते हैं हाय हो, हाथ मिलाते हैं, उनके सामने पहुंच जाते हैं, उनके सामने कुर्सी बैठ जाते हैं। जाओ विदेश में देखो, जो है हमने तो देख करके आए हैं, देखते रहते हैं। ज्ञान लेने के लिए इतना विनम्र हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनसे अगर हम चले जाएं और उनको मालूम हो, जापान वालों को, कि प्रोफेसर अमेरिका सिंह को बायोटेक्नोलॉजी का, बायोगैस जनरेशन का हम एक्सपर्ट हैं, बायोगैस कैसे जनरेट होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, तो तुरंत पालीवाल जी तुरंत हमारा पैर पकड़ लेंगे, साहब हमको सिखाओ, हमको सिखाओ। ये सीखने की कला हमेशा रखो। कभी मस्तिष्क में अहम नहीं आना चाहिए। खिलाड़ी को आता भी नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा न सोचे कि हम ही हैं, हम ही हैं। जिस दिन अहम आ गया ना, उसी दिन से आपका पतन शुरू
और मेडल क्या है, मेडल की रास भी चली जाए, हाथ में नहीं आएगी, आपको पूछने वाला कोई है। अच्छे काम, अच्छे विचार अपना रखो। जो मेडल पाए हैं, आपके जो अभिभावक हैं, माता पिता भाई बहन जो हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं कि आपका माहौल घर का ऐसा रहा जिसकी वजह से आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपकी बहू जो भी है रिश्ते में, वो उसको आज पदक मिला। इसको आप मेंटेन रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम जो 29 अगस्त आज है, जो मेजर ध्यान जी के जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है, हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें अपने तरफ से, अपने विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपके द्वारा जो खिलाड़ियों को इस प्रकार से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए, उसको बताए गए मार्ग को जरूर अपनाएंगे और भविष्य में टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर अमन जी पालीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करावे। क्रीड़ा मंडल सचिव डॉक्टर बी.आर. पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अक्षय शुक्ला साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करावे। साथ ही में सचिव डॉक्टर बी.आर. पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि आयोजन अध्यक्ष मैं विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की तरफ से आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा। आज के इस राष्ट्रीय खेल दिवस के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, कुलपति महोदय मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में आपका विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने अमूल्यतम समय में से समय निकालकर यहाँ पर पधारे। साथ ही डॉक्टर अक्षय शुक्ला साहब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने भी समय निकालकर हमें जो समय दिया है उसके लिए आभार एवं धन्यवाद। साथ ही सभी डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, साथ ही विभिन्न कॉलेजों से पधारे हुए सभी टीचर्स, खिलाड़ी, कोचेज, मैनेजर, मैं सभी का विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की तरफ से एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि आप पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के अंत में सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी जगह खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।
धन्यवाद। सभी अतिथियों से एवं खिलाड़ियों से निवेदन है कि जलपान